एपिसोड नंबर 8 में वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं अपने लिए। तो वहाँ पर जिन्हू आ जाता है साथ में जिन्हो को लेकर चीजें सेट करने के लिए। यूजिन कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो भूमि कहती है कि मैं नहीं जानती। तो जिन्हो भी कह देता है कि मैं नहीं जानता उसे। भूमि जिन्हो को अलग से आकर कहती है कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कैसे मिले थे? मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे बारे में किसी और से बात नहीं की होगी। फिर उनके घर सोहेग भी आ जाता है। बोरा उसे देख के घबरा जाती है। तो हमें पता चलता है कि बोरा ने ऑर्डर किया था और एड्रेस पुराने घर का दिया था। सिर्फ सोहेग की कार लेकर आया था। बोरा और सोहेग खाना लेने जाते हैं तो बोरा रास्ते में कहती है कि इंसान ड्रंक होता है, उसे पता नहीं चलता कि स्ट्रीट में कुछ भी कर सकता है जब जोर की आई हो। सोहेग कहता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे भूल गया है, लेकिन अब तुमने खुद ही बता दिया। फिर वो लोग खाना रिसीव करके खाना खा रहे होते हैं तो बोरा जिन्हो से पूछती है कि तुम्हारी डेस्टिनी का क्या बना। तो जिन्हो बताता है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बोरा कहती है उसे छोड़ दो, उसके अलावा और भी लड़कियां हैं इस दुनिया में। बोरा कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो एक प्लेयर है, उसने तुम्हें अपना नंबर दिया फिर दूसरे लड़के के साथ लड़ाई की। कंफर्म बात है कि वो एक अच्छी इंसान नहीं है। तो जिन्हो कहता है कि जो भी है मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, वो बहुत प्यारी है और वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। जब आप उसे मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो बोरा कहती है कि मुझे डाउट है कभी हम उसे मिल भी पाएंगे या नहीं। जिन्हो कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ चाहे वो जैसी भी इंसान है। तो भूमि दरमियान में बोल पड़ती है, सोहेब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सोहेब कहता है नहीं। तो भूमि कहती है कि तुम मेरी सिस्टर के बारे में कैसे सोचते हो? तो बोरा से फौरन से रोक देती है। फिर भूमि सोहेब को कहती है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा प्यारी है? तो सोहेब कहता है कि तुम। जिन्हो भी कहता है कि हाँ तुम ज्यादा प्यारी हो। फिर योजुन कहती है कि आ जाओ पीछे लेते हैं। फिर जाते टाइम जिन्हो भूमि से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वाकई में है? तो भूमि कहती है नहीं। तो जिन्हो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ? तो भूमि कहती है कभी तुमने मुझसे परमिशन मांगी है? जिन्हो खुश होकर कहता है ऐसी बात है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और सब चले जाते हैं। सोहेग जाने लगता है तो बोरा कहती है गिफ्ट के लिए थैंक यू, मैं उसे अच्छे से यूज करूंगी। तो सोहेग बताता है कि वो एक रीडिंग लैंप है। उसे चला जाता है और बोरा वो लैंप देखकर वो ज्यादा खुश हो रही होती है। सोच रही होती है कि हार्ट भी हील हो जाते हैं और स्पेस भी बढ़ जाती है अच्छी चीजों से। फिर वो शॉप में जाकर अपने बर्थ मंथ का स्टोन वाली ज्वेलरी लेकर पहनती है और ये सब चीजें लिख भी रही होती है साथ साथ। और वहाँ पर सोहेब भी आ जाता है। तो बोरा उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि बस एज ही मैटर करती है। सोहेब कहता है कि तुमने कहा था कि तुम खुद को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगी, क्या सब कुछ ये झूठ था? तो बोरा उसे अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाती है इम्प्रेस करने के लिए। सोहेब वो सब हरकतें देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा चीजी थी। बोरा कहते हैं अभी नहीं, जब सोने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल जरूर आएगा। सोहेब कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला। फिर बोरा सोहेब को बताती है कि लास्ट इम्प्रेशन जरूरी है। मेरा उस पर लास्ट इम्प्रेशन बहुत ज्यादा बुरा पड़ा हुआ है कि मैं ड्रंक थी। अब मुझे और ज्यादा प्यारी तैयार होकर उसके सामने अपना लास्ट इम्प्रेशन बिठाना है ताकि वो मेरे बारे में सोचे और उदास हो जाए। फिर वो उसे जोवान के फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर वो जरूर आता है संडे को। और बोरा कहती है कि मैं तैयार होकर यहाँ पर आऊंगी। और रात के टाइम सोहेब को नींद नहीं आ रही थी, उसे बार बार बोरा का ख्याल आ रहा था। सोहेब की नींद नहीं पूरी हो रही थी। सांगजिन उसे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है? सोहेब कहता है कि मुझे बहुत टाइम से नाइटमेयर्स आ रहे हैं। फिर वो बोरा का कुछ ड्राफ्ट वर्क देख रहा होता है, कहता है कि ये वियर्ड है लेकिन मजा आ रहा है। फिर वो सांगजिन को कहता है कि तुम्हारा लास्ट इम्प्रेशन क्या था ब्रेकअप से पहले? और घर में भूमि जिन्हो की पिक ही देख रही थी तो उसे जिन्हो का मैसेज आ जाता है। जिन्हो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ खाने के लिए चलोगी? तो भूमि मान जाती है। कैफे में योजुंग अपने हस्बैंड को देख रही होती है और कहती है कि जिन्हो कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरे टाइप का है। बोरा कहती है कि लगता है तुम्हें उससे सच्चा प्यार है। फिर वो जिन्हो को देखकर कहती है कि इसका क्या बना? तो जिन्हो पास आकर कहता है कि मैं अपनी फर्स्ट डेट पर उसे प्रपोज कर दूंगा। तो बोरा कहती है कि सबके सामने पब्लिक में सॉन्ग गाना और उसको प्रपोज कर देना। जिन्हो कहता है कि लड़कियों को ये चीज नहीं पसंद। बोरा कहती है कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगी। योजुन कहती है कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक होगा। जिन्हो चला जाता है तो बोरा कहती है कि अब इसकी उस प्लेयर से जान छूट जाएगी। योजुन कहती है कि कितना एम्बैरेसिंग होगा। फिर सोहेब वहाँ पर आ जाता है, उसे वर्क दिखाता है, कहता है कि अभी ड्राफ्ट है, इस पर डिटेल से काम करेंगे। बोरा कहती है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लग रहा है। फिर वो कहती है कि मैं अपना लास्ट इम्प्रेशन लाला लैंड जैसा बिठाऊंगी ब्लैक ड्रेस में और उसे मुड़कर कहूंगी कि मैं वो ही हूँ जिसे तुमने इतने बुरे हाल में छोड़ दिया था। अब देखो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो सोहेब के साथ मॉल में जाती है तो सोहेब कहता है कि मुझे क्यों लेके आई? तो बोरा कहती है कि क्योंकि तुम मैन हो, जब तुम
गे कि जब मैं स्लो मोशन में आ रही होंगी तो मैं वो ड्रेस सेलेक्ट कर लूंगी। बोरा बहुत ज्यादा ड्रेसेस ट्राई करती है बट कोई भी अच्छा नहीं लगता। और सांगजिन ऑफिस में बैठा लास्ट इम्प्रेशन सोच रहा था सोजिन के साथ डिवोर्स का, तो वो सो रहा था और उन लोगों की डिवोर्स हो गई थी। वो सोजिन को कहता है कि मेरे साथ खाना खाना चलोगे, तो सोजिन उसे कहती है कि तुम अकेले मरोगे, लोनलीनेस की वजह से कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। जब वो ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि सब लोग खाना खाने गए थे। वो सोहेब को कॉल करता है तो सोहेब बताता है कि हर कोई तुमसे छुप रहा है। तो अचानक से बोरा न्यू ड्रेस पहनकर बाहर आती है। सोहेब को वो स्लो मोशन में दिख रही थी आते हुए। सोहेब कॉल काट कर कहता है कि ये ड्रेस अच्छा है, और वो कहता है कि क्या तुम स्लो मोशन में जानबूझकर आई थी। तो बोरा वो ड्रेस बाय कर लेती है। और ऑफिस में यूरी अकेली थी। वो सांगजिन को कहती है कि आप मेरे साथ आकर खाना खा लो। सांगजिन पहले मना कर देता है बट एंड में उसके साथ खाना खा रहा होता है। तो यूरी खाने पर केचप से हार्ट बनाती है। तो सांगजिन कहता है कि तुम्हें हार्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो यूरी कहती है कि सांगजिन मुझे पसंद है। स्टाफ मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। मॉल में जाते हुए बोरा को यूरी मिलती है और उसे उसका हालचाल पूछती है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने जा रही होती है तो वो बोरा को सोहेब के साथ देखती है बट पहचान नहीं पाती। फिर बोरा सोहेब को कहती है कि संडे को 2 बजे मुझे लेने आ जाना। तो सोहेब कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। तो बोरा उसे बार बार कह रही होती है कि आ जाना जरूर संडे को 2 बजे। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उस पर अपना लास्ट इम्प्रेशन इतना अच्छा डालूं और फिर मैं कार पे बैठ कर ना जाऊं। तो यहाँ से 2 बजे आ जाना। जिन्हों भूमि से मिलता है तो वह जाकर उसके लिए सॉन्ग आता है और उसे प्रपोज करता है। तो भूमि वहां से चली जाती है। सब उस पर हंस भी रहे होते हैं, उसके लिए सैड भी होते हैं। तो भूमि अचानक से आकर उसे हक करती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, और फिर साइड पे ले जाकर कहती है कि ये क्या था। तो जिन्हों बताता है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें पसंद आएगा। भूमि कहती है कौन, मेरी बहन। और वो कहता है हाँ। जिन्हों कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तुमसे अच्छे से रहने के सिवा और तुम्हें लाइक करने के सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भूमि कहती है मुझे लाइक करते रहना और मेरे से अच्छे से रहना, और वो उसे डेट करने के लिए मान जाती है। संडे वाले दिन सोहेब को बार बार बोरा का ख्याल आ रहा था। वो बोरा को लेने जाता है तो बोरा जानबूझकर स्लो में चलने लग जाती है। सोहेब देखकर परेशान हो गया था। फिर वो आकर जल्दी से कार में बैठ जाती है। फिर वो लोग देखते हैं जवान होटल में आता है तो बोरा जल्दी से होटल में जाकर जवान को नूडल्स सर्व करती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम मेरे साथ वैसे भी बात कर सकते थे। मुझे पता है मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैं उस पर मूव ऑन जल्दी से हो सकती थी। तुम मुझे वैसे मना करते ना मिलने के लिए, मैं ना मिलती, लेकिन तुमने किसी और को हमारे दरमियान में ला दिया था। इस वजह से मैंने ओवर रिएक्ट किया था। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और वो जाते टाइम कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, तुम आराम से यहाँ पर आ जाना करना। और वहाँ से चली जाती है। जवान से नूडल भी नहीं खाए जाते तो वो बाहर आती है तो सोहेब उसका इंतजार कर रहा था। बोरा कहती है कि तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश फील कर रही हूँ। तो सोहेब उसे कराको में ले जाता है और बोरा बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग गा रही थी। सोहेब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। फिर वो एक हैप्पी सॉन्ग सिंग करता है और वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एंड पर वो लोग जाने का सोच रहे होते हैं तो बोरा जाने लगती है तो सोहेब उसे किस कर देता है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 का एंड हो गया। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।